हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी नेचुरल साइंस में फिजिक्स की टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम जो यूनिट नंबर 2 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको डिस्कस कर रहे थे। आज इसका डे 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स, पहला कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर कॉनकेव मिरर के जितने भी रे डायग्राम्स हैं वो सब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसके कुछ कार्टेशियन साइन सिस्टम है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So the topic is ray diagram और the formation of image by convex mirror। तो आपको पता है, हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही केस हमको पढ़ने हैं और कॉनकेव मिरर में हमने सिर्फ टोटल 6 केसेस पढ़े थे, जहां जहां ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता था और उसकी इमेज कैसे बनती है। बट कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी? दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो आप देख सकते हैं इस रे डायग्राम में कि जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? फोकस पे। और फोकस पे कोई भी इमेज कितनी कैसे बनती है ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फोकस पे कोई भी अगर इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो वो पॉइंट साइज होगी। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। नेचर कैसा बनेगा? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज। और जो साइज है, साइज कैसा है? पॉइंट साइज। आई होप कि आपको इसके फर्स्ट डायग्राम में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट केस है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड इंफिनिटी। फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। सेकंड केस इसमें वो है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो, चाहे वो बियॉन्ड सी हो, चाहे वो सी पे हो, चाहे वो सी और एफ के बीच में हो, या फिर वो एफ पे हो। तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? तो आप देख सकते हैं इस रे डायग्राम में कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रही है? बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच में हो रही है। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे हो जाएगी? बिटवीन पी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड जो साइज है उसका वो क्या हो जाएगा? डिमिनिश। साइज जो है वो डिमिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका यूज है, इसका यूज हम व्हीकल्स में यानी कि कार, स्कूटर, बाइक्स में एज अ रियर व्यू मिरर जो होता है, वो मिरर जिसमें पीछे से आने वाली व्हीकल्स जो है वो नजर आती हैं, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं और वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, सेकंड यूज जो है कॉन्वेक्स मिरर का वो है ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न पॉइंट पे, ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लाइंड टर्न पॉइंट है। यहाँ पे जो मिरर लगाए जाते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर थर्ड यूज है, कॉन्वेक्स मिरर को हम एज अ सीसीटीवी भी यूज करते हैं। ठीक है, जितनी भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनके अंदर कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा दो ही केस है। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, एक लार्ज व्यू देता है। लार्ज व्यू मिरर है ये। इसके अंदर आप बहुत बड़े प्लेस को बहुत छोटी सी जगह में देख पाते हो। ठीक है, जैसे कि सीसीटीवी में हम करते हैं मॉल्स वगैरह में लगा के। अब आप इसके डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर ये आपका ब्लाइंड पॉइंट है जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये है मॉल्स वगैरह में जो सीसीटीवी लगे होते हैं वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है? इसका फर्स्ट यूज है यूज इन द टॉर्च, सर्च लाइट या व्हीकल की जो हेडलाइट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट या फिर व्हीकल की जो हेडलाइट होती है। ठीक है, जो आगे लगी होती है व्हीकल्स में, उनके लिए हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। नाउ द सेकेंड यूज ऑफ कॉनकेव मिरर इज
जो आपके डेंटिस्ट है ना, वो जिस मिरर का यूज करके हमारे टीथ को चेक करते हैं, उस मिरर को भी कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो जो डेंटिस्ट है वो भी क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो यूज एज अ शेविंग मिरर, क्योंकि उसके अंदर जो फेस है हमारा वो लार्ज दिखाई दे रहा होता है। तो जो शेविंग मिरर होता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस के लिए जो हम मिरर यूज करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है। दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं फॉर चेकिंग आवर टीथ, वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। शेविंग मिरर भी आपका कॉनकेव मिरर होता है। व्हीकल्स की जो आगे वाली हेडलाइट होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो भी क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। जो आपकी सर्च लाइट होती है उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज होता है। एंड लास्ट, सोलर फर्नेस के अंदर भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है। साइन कन्वेंशन यानी कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपने देखा होगा कि कभी कभी यू नेगेटिव होता है, कभी वी नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होता है। तो कब हमें पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, ये वाली वीडियो देखने के बाद ना आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस टॉपिक में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए और इसको रिवाइज करने के लिए एक बार खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे एनसीईआरटी से, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके। दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ पे प्लेस होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है। मैं अभी इसे डायग्राम की हेल्प से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ना, वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। फर्स्ट पॉइंट था कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मिरर के लेफ्ट हैंड में रखे होते हैं। सेकेंड पॉइंट था आपका कि जो भी आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, चाहे आप फोकल लेंथ मेजर कर रहे हो, चाहे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हो, सारे ही लेंथ को जो है हम पोल से मेजर करते हैं। ओके। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज अगेंस्ट इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड बाय द परपेंडिकुलर टू द अबव। अब मैं आपको डायग्राम के हेल्प से ही बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है। ये आपका एक कॉनकेव मिरर है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे काटता है, तो मैंने बताया था उसे हम पोल कहते हैं, यानी कि दिस इज पोल। ठीक है। अब इंसिडेंट रे, जो ये मिरर है इसका लेफ्ट साइड कहाँ पे है, यहाँ पे लेफ्ट है, और इस तरफ क्या है, राइट है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहता है। ठीक है। चाहे वो कोई भी सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे होगा। ठीक है। अब आप देखोगे लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें होती है ना, उसको हम नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं उनके साथ। ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। और ये डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से करते हैं, वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इस पोल पॉइंट से। ठीक है। यानी कि लेट सपोज अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके। हमेशा किसी भी डिस्टेंस को हम पोल से मेजर करते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। यू इज इक्वल टू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट साइड में है तो यू ऑलवेज ही लेफ्ट में रहेगा, यानी कि यू चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। अगर अभी तक कोई भी डाउट नहीं है तो हिट द लाइक बटन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर, यानी कि इससे ऊपर जो भी चीज है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इमेज बन रही है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कुछ है तो उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ नेगेटिव। सेम अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव और राइट साइड है तो पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो आपने देखा होगा हमेशा डायग्राम कैसे बनता है, लाइट जाती है, टकरा के ऐसे वापस आएगी, देन लाइट जाएगी, टकरा के ऐसे वापस आएगी, और जहां पे ये दोनों पॉइंट टकरा गए, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। जहाँ पे ये कट पॉइंट्स टकराएंगे वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पे इमेज बनेगी, तो आप देख सकते हैं कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। ठीक है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर
ये पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे, और इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू होता है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो v इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर तो आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, और वहां पे लाइट जो डायग्राम था आपने उसमें देखा होगा कि उसमें जो वी ऑब्जेक्ट मिरर है, सॉरी इमेज है, उसमें जो इमेज है वो यहाँ पे बनती है, तो यानी कि ये राइट साइड हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो वी है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कार्टेशियन साइन सिस्टम कैसे यूज होते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही है, सिंपल ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना आप। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में अगेन नेगेटिव, एंड फोर्थ में यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरफ तो कुछ होता ही नहीं है, तो आपको यही याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। किसी भी केस में जो यू है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। वी डिपेंड्स करता है कि मिरर कौन सा है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ओके। मैं आपको यहाँ पे फिर से बताती हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये आपका कॉनकेव मिरर है, नहीं अभी ये कोई मिरर नहीं है, नाउ दिस इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, तो पोल से हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पोल से ये वाला डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। और लेट सपोज कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट सपोज कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मैंने अभी बताया था कि कोई भी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से लेकर ये ऑब्जेक्ट तक के बीच के डिस्टेंस को, यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे साथ में और नोट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। और लेट सपोज कि इसकी जो इमेज है वो कहीं यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये अगेन पोल से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, ओके। इसे हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। और जो आपका इमेज डिस्टेंस होता है ये v होता है, इसे हम v से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको व्हाट इज u, व्हाट इज v एंड व्हाट इज f बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। दोनों ही मिरर के लिए सेम फॉर्मूला यूज होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, मिरर फॉर्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, डी ट्रिपल एस में कई बार सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन आता है बिटवीन 1/v और 1/u, ओके। यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो v है वो क्या है आपका, v है आपका इमेज डिस्टेंस, और जो u है आपका वो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो f है वो क्या है, फोकल लेंथ है। तीनों ही मैं आपको डायग्राम में समझा चुकी हूँ कि वो क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। Next is magnification of spherical mirror. What is the meaning of magnification? Magnification is the ratio of height of image to the height of object. ठीक है, magnification को हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। और ये कैसे सॉल्व होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आपका हाइट ऑफ इमेज, ऊपर आपकी इमेज की हाइट आती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में नीचे आएगा आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला for calculating the magnification. नाउ m का एक और फॉर्मूला होता है, इसका पूरा हाइट ऑफ इमेज ना लिखे एच आई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन में यू, जहाँ पे वी क्या होता है आपका, वी होता है आपका ऑब्जेक्ट
ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस एंड जो यू होता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, आई होप कि आपको मैग्निफिकेशन में कोई भी डाउट नहीं है। मैग्निफिकेशन का मतलब है जस्ट सिंपल कि आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी मैग्नीफाइड है या कितनी स्मॉल है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इट इज, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन में यू। ओके, अब मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जहां से एमसीक्यूज आते हैं और उन्हें टेकल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आप नहीं जानते ये सारे रूल्स तो। ठीक है, बट अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप सारे ही न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये जैसे ही सीरीज खत्म होगी मैं इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी, ताकि आप लोग देख सकें कि डी ट्रिपल एस डी कैसे एमसीक्यूज पूछता है और आपको वो एमसीक्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, सो एम की वैल्यू ना, एम आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और अगर एम की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, लेट सपोज एम की वैल्यू -1 आ रही है, -2 आ रही है या -3 आ रही है, ठीक है, तो कभी भी अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि जो इमेज है ना वो कैसी है, आपकी रियल। ठीक है, अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। ठीक है, और अगर एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तब, अगर एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है उस केस में जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है, और अगर वर्चुअल इमेज है तो वो कैसी बनेगी, इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, नाउ एन की वैल्यू नेगेटिव भी हमने डिस्कस कर लिया और एन की वैल्यू पॉजिटिव भी डिस्कस कर लिया। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, अगर एम नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, और रियल है तो वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी, ये आपको पता है। और अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल है तो वो कैसी बनेगी, इरेक्ट। ठीक है, नाउ जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एम की वैल्यू आपकी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, एम की वैल्यू आपकी <<1 हो सकती है, एम की वैल्यू आपकी =1 हो सकती है, या फिर एम की वैल्यू आपकी >1 हो सकती है। ठीक है, अब तीनों केस में तीनों का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी m की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, अगर आपकी m की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ये 1 किस केस में आ सकती है। अभी हमने पढ़ा था कि जो m है वो HI/H0 होता है। ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ये सॉल्व करके 1 कब आ सकता है, एक ही केस है, जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है, तो उस केस में जो इमेज है वो कैसी बनेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, m की वैल्यू 1 आएगी तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। ठीक है, और अगर आपका जो m है वो <<1 आ जाए, >1 आ जाए, अगर जो आपका m है वो >1 आ जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है m की वैल्यू >1 कैसे आ सकती है, जब नीचे वाली वैल्यू छोटी हो और ऊपर वाली बहुत बड़ी हो, तो हाइट ऑफ इमेज कैसी बनेगी, लार्ज। ठीक है, कैसी बनेगी, लार्ज। और अगर m की वैल्यू आपकी <<1 है, इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप DTSS के एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे। जो भी लास्ट ईयर आए हैं क्वेश्चंस, मैं उनकी सीरीज भी लेके आऊंगी बहुत जल्द। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस स्लाइड में कोई भी डाउट नहीं बचा है। मैं एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ। एम की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो इमेज है वो रियल है। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल है। और हमें पता है कि अगर रियल इमेज है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, अब m की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से हम फेमिलियर हो गए। नाउ n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, <<1 भी हो सकती है, और >1 भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर m आपका =1 है तो उसका सिंपल सा एक ही केस है कि अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, ठीक है, तो वो किस केस में होता है, प्लेन मिरर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि m की वैल्यू 1 है तो मिरर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, या फिर कॉनकेव मिरर का भी एक केस होता है जो सी पे ऑब्जेक्ट होता है ना, उस केस में भी m की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, m की वैल्यू अगर <<1 है इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, और m की वैल्यू अगर <<1 है तो हाइट ऑफ इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे और शेयर टू द नीडेड वन, ताकि फिजिक्स के इस यूनिट से किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और
सबको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे एंड शेयर टू द नीडेड वन। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर भी स्लाइड में अगेन बता रही हूँ। मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर अभी हमने डिस्कस किया था कि वहां पे +1 होता है क्योंकि वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारी इमेज है वो सेम साइज की होती है। और प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपकी इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो साथ में कैसी होगी, इरेक्ट होगी। यहाँ पे जो साइन है जैसे हमने लिखा m की वैल्यू +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का कुछ मतलब है और 1 का कुछ और मतलब है। प्लस का मतलब है जो आपकी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। और 1 का मतलब है सेम साइज की है, ठीक है। यानी कि अगर +2 होती वैल्यू तो वर्चुअल प्लस स्टैंड फॉर वर्चुअल इमेज एंड 2 स्टैंड फॉर लार्ज इमेज, है ना। यानी कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी, ठीक है। और वहीं अगर -3 होता तो माइनस इंडिकेट कर रहा है आपका, -3 ये नंबर नहीं है, माइनस इंडिकेट कर रहा है आपका ये रियल इमेज है, ठीक है। और 3 का मतलब है मैग्नीफाइड है, यानी कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, लार्ज इमेज है ये भी, ठीक है। तो m अगर पॉजिटिव है और <1 है तो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। m अगर पॉजिटिव है और >1 है तो आपका कॉनकेव मिरर होगा। और m अगर नेगेटिव है तो वो आपका कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। तो अगर आपकी n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और <1 आ रही है तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। n की वैल्यू पॉजिटिव है और >1 आ रही है तो वो आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। एंड n की वैल्यू नेगेटिव है तो वो कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। समझ में आया आपको। कॉनकेव मिरर में दोनों m हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। नेगेटिव तो सारे ही होंगे बट पॉजिटिव का बस वही वो वर्चुअल वाला केस है जो पॉइंट नंबर 6 था, ठीक है। बाकी अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो m हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और कुछ सीखा होगा। अगर आपने सच में कुछ सीखा है देन हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।